भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसा बच्चा है जिसकी शादी नहीं हो रही है? उसकी शादी के लिए आप बहुत सारे रिश्ते देख लिए, बहुत सारे लोगों के पास आपने रिश्ते भेजे उसके, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसका रिश्ता टल जाता है, उसका विवाह हो ही नहीं रहा। आपने बहुत सारा परिश्रम किया लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा है। आपको चिंता लगी रहती है कि मेरे बच्चे या बच्ची की शादी कब तक होगी। आप भगवान से बस यही गुजारिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो भक्तों, आज के वीडियो में बस गुरुदेव जी ने इन्हीं समस्याओं को लेकर आज के दिन ये उपाय बताया है। अगर आप इन उपायों को करते हैं, गुरुदेव जी के बताए गए उपायों को, तो आपके घर में जिस भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, उसके शादी में कोई ना कोई कलेश आ जाता है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी और आपके उस घर के व्यक्ति की शादी अगले लगन तक हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की बहुत सारी कथाएं होती हैं। उन कथाओं में गुरुदेव जी से प्रश्न पूछा जाता है पत्र के द्वारा भी, ये तो आपको पता ही होगा। तो उन पत्रों में सवाल कुछ इसी तरीके के थे कि गुरुदेव जी, हमारे घर के उस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, हम लोग बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं उसकी शादी के लिए, लेकिन उसकी शादी कहीं तय ही नहीं हो रही है, हमको चिंता बनी रहती है, कृपया करके गुरुदेव इसका कोई हल बताएं, उपाय बताएं। तब गुरुदेव जी ने उनका ये पत्र पढ़ा और उसके बाद उन्होंने 2 से 3 उपाय बताया और बोला कि अगर आप इन उपायों को करते हैं, आपके घर के जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, जो अटकी हुई है बहुत सालों से, वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी अगले लगन तक। जी हाँ भक्तों, अगले लगन मतलब जो शादी का अगला लगन होगा। जैसे आज से जितने भी शादी के कार्यक्रम है, लगन है, वो आज समाप्त है, आज अंतिम दिन है, इसके बाद से अगला लगन होगा, उसमें शादियां होंगी। तो भक्तों, उसके बाद हुआ क्या, जब वो गुरुदेव के पास से गए और उस उपाय को किया तो उनकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। इस बार वापस से गुरुदेव जी की कथा में आते हैं अगली बार और फिर से उनको पत्र लिखते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, इस बार जो पत्र लिखा था भक्तों ने गुरुदेव जी को, वो धन्यवाद के रूप में लिखा था कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था वो हमने उपाय घर जाकर किया और उस बच्चे से कराया जिसकी शादी नहीं हो रही थी, और उस उपाय को करने मात्र से हमारे घर के जिस बच्चे की शादी अटकी हुई थी, विघ्न बाधा आ रही थी, वो सॉल्व हो गई और उस बच्चे की शादी हो गई। तो भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसे कौन से उपाय बताए थे जिनको करने मात्र से उनके घर की उस व्यक्ति की शादी हो गई, विवाह हो गया, जिससे बहुत ज्यादा अड़चन आ रही थी। चलिए जानते हैं उपाय को। और जो भी कोई हमारे चैनल में पहली बार आया है और आवाज मेरी पहली बार सुन रहा है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। जो पहला उपाय गुरुदेव जी ने बताया था भक्तों को, उसके तरफ हम लोग थोड़ा नजर डालते हैं। इस उपाय में तो भक्तों, सबसे पहले तो ये आपको करना कब है, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन। कब करना है? किसी भी सोमवार के अष्टमी के दिन। अब भक्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश और है कि ज्यादातर भक्त करते क्या है कि जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं। 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है, उसमें भी वो जल्दीबाजी दिखाते हैं और उसके बाद जब वो उपाय करके आते हैं तब वो बोलते हैं गुरुदेव जी, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, हमने बहुत सारे उपाय करके देख लिए। तो गुरुदेव जी बस यही कहते हैं, और जो मेरी भी आपसे यही दरख्वास्त है कि वो बोलते हैं कि जो भी आप उपाय सुनते हैं उसको आप लिख लें, कहीं पर नोट कर लें, क्योंकि सुनी हुई बातें जल्दी भूल जाती है लोगों को। आप उस चीज को नोट कर लें, लिख लें, और लिखने के बाद वैसे ही उपाय करिए जैसे जैसे बताया गया है आपको वीडियो में, ठीक है? तो इस उपाय को करना कब है? आपको सोमवार के अष्टमी तिथि में। अब उसके बाद आपको चाहिए क्या कि जैसे कि आपको पता है कि जो आप हल्दी कुमकुम लगाते हैं मंदिर में, वो ही आप हल्दी रख लें और 1 लोटा जल ले लें। सोमवार के अष्टमी के दिन उपाय करना है, सुबह शाम इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं आप। बस आपको इसमें चाहिए क्या? हल्दी और 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जो जल होगा वो घर से भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो आपको करना क्या है, जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, क्या होती है, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको जो अपना हल्दी कुमकुम लेकर गए हैं उसको थोड़ा सा गीला करना है, ठीक? और हल्दी को गीला करने के बाद वो जो 1 लोटा जल ले गए थे उससे, और उसके बाद आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 7 बिंदी बनानी है। किससे? 7 बिंदी बनानी है। और 7 बिंदी बनाने के बाद आपको करना क्या है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। अब भक्तों, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये उपाय वही लोग करें जिनकी शादी नहीं हो रही है, मतलब जो बच्चा या बच्ची, जो भी लड़का या लड़की है उसकी शादी नहीं हो रही, उसी को ये उपाय करना है। उनके
माता पिता को ये उपाय नहीं करना है, ठीक है। गुरुदेव जी ने बोला है उनका होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब 7 बिंदी आपने लगा दी तो आपको यहाँ पर अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना भोले बाबा के सामने रखनी है कि हे भोले बाबा, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जिसकी वजह से मेरा विवाह टल जाता है, या कोई ना कोई ऐसा कलेश हो जाता है परिवार में जिसकी वजह से मेरा विवाह टल जाता है, तो कृपया करके आप अपना आशीर्वाद मेरे पे बना के रखिए जिससे मेरे घर में जो विवाह की जो अड़चन है वो ना आए कभी। आपको ये मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद अभी ये उपाय खत्म नहीं हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अब करना क्या है, सोमवार के अष्टमी के दिन ही अशोक सुंदरी में जब आप 7 बिंदी लगा लेंगे और अपना नाम गोत्र बोल के मनोकामना बोल देंगे, उसके बाद आपको सीधा पीपल के पेड़ के पास जाना है। अब या तो पीपल का पेड़ मंदिर के पास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मंदिर के पास नहीं है तो आपको करना क्या है, उस हल्दी को आप लेकर जाएं अपने साथ, और वो 1 लोटा जल जो लिए थे वो, क्योंकि वो जो आप 1 लोटा जल लिए थे उससे आपको हल्दी गीली करनी है, ठीक है, इसलिए आपको वो 1 लोटा जल साथ में रखना है। अब जहां भी पीपल का पेड़ हो, पीपल का पेड़ ढूंढिए। पीपल के पेड़ ढूंढने के बाद आपको दोनों हाथों में अपनी हल्दी लगानी है। फिर से आप लोटे से थोड़ा सा पानी रखिए, हल्दी को गीला करिए और उसी हल्दी को अपने दोनों हाथ में लगा लीजिए। किसको लगाना है, अगर लड़की की शादी नहीं हो रही तो उसको लगाना है, अगर लड़के की शादी नहीं हो रही तो लड़के को लगाना है। तो लड़का लड़की को दोनों को लगा देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पेड़ में छापा लगाना है हल्दी का। तो लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको बोलना है कि पेड़ में आप छापा लगाएं। उसके बाद आपको वहीं पर मनी मन भोले बाबा का स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है मनी मन, और आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी कोई भक्त इस उपाय को करता है सोमवार की अष्टमी के दिन, तो जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, जिस व्यक्ति की शादी में बहुत ज्यादा दुविधा अड़चन आती है, उसकी शादी में जो भी कलेश होता है वो सब का सब खत्म हो जाएगा और उसकी शादी शुभ मंगल मुहूर्त में और बहुत ही अच्छे व्यक्ति के साथ होगी। अब चलते हैं भक्तों दूसरे उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया था। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसमें चाहिए आपको 1 बेल पत्र की डंडी। अब बहुत सारे उपाय में आप सुनते हैं कि 1 बेल पत्र चाहिए, 2 बेल पत्र चाहिए, इसमें आपको बेल पत्र की डंडी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको 1 काली मिर्च चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। 1 लोटा जल मैं हमेशा की तरह कहूंगा कि आपको घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से नहीं भरना है। अब आपको क्या करना है, सीधा शिव जी के मंदिर पे चले जाना है। अब भक्तों मैं ये बता दूं ये उपाय करना कब है। इस उपाय को आपको किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो उपाय करना है आपको सुबह और शाम के दौरान कभी भी कर सकते हैं, दोपहर को छोड़ के आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस उपाय को उनके माता पिता भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर आजकल के जो बच्चे हैं वो इन सब चीजों में नहीं मानते हैं, और अगर उनके बच्चे नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकती है, तो उनकी माता को ये उपाय कर सकती हैं। माता के साथ साथ बच्चे भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस उपाय में आपको मैंने क्या क्या बताया, 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। अब उसके बाद आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर पे चले जाना है। शिव जी के मंदिर के जाने के बाद आपको वहां पर 5 मिनट शिव जी की आराधना करनी है। शिव जी को याद करना है, स्मरण करना है, उनको बुलाना है कि हे भगवान, मैं आज आपके सामने आया हूँ। मतलब आपको मनी मन उनको स्वीकारना है कि मैं आज आपके समक्ष आया हूँ, मेरी ये मनोकामना है। अब आपको करना क्या है, जब 5 मिनट उनकी पूजा आराधना कर लेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी आप लेकर गए थे उसको, जैसे आप जहाँ शिवलिंग के पास बैठे उसके अपोजिट साइड में, मतलब शिवलिंग जैसे आप सामने की तरफ जो शिवलिंग दिख रही है उसके पीछे जस्ट साइड में, अपोजिट साइड में उल्टे भाग में आपको उस बेलपत्र की डंडी को रख देना है। और 1 जो काली मिर्च लेके गए थे उसको आपको शिवलिंग के ऊपर वाले भाग में रख देना है। जब आप इन दोनों चीजों को रख देंगे तो आपको बोलना क्या है, अगर आप माता गई हैं, उनकी बहनें गई हैं, तो उनको अपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसका नाम और गोत्र बोलना है और मनोकामना मांग लेनी है। अगर वो व्यक्ति खुद गया है तो अपना नाम और गोत्र बोले, अपनी मनोकामना मांग लें। और जब मनोकामना आप मांग लेंगे तो 1 लोटा जो जल लेकर गए थे उसको आप पूरे शिवलिंग में चारों तरफ से समर्पित कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए, और उसके बाद आपको घर की तरफ आ जाना है। तो भक्तों ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 2 उपाय, जिनको करने मात्र से उनके घर की जो भी समस्याएं थी, शादी से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड, वो सब की सब जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो भक्तों आप भी इस उपाय को जरूर करके देखिए। अगला लगन जो भी होगा, आपके घर के उस बच्चे की शादी तय हो जाएगी, शादी हो जाएगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो भक्तों यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो में आप अंत तक आ गए हैं तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।